क्या हुआ तुम्हें? इन्होंने तुम्हें मारा? मुझसे तो कह रहे थे कि हाथ भी नहीं लगाया। मैं इनका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। फिलहाल तो उन्हें कुछ नहीं कह सकते फवाद, क्योंकि मुझ पर अगवा का इल्जाम है और सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। सर, सरमत की गाड़ी मिल गई है। कहाँ से मिली? हाईवे पर काफी अंदर की तरफ एक कच्ची आबादी है, वहीं से मिली है सर। फिर सरमत की गाड़ी मिल, आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? जाए उस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू करें, छापे वापे हमारे। ये देखो, तुम लोग अभी तक सोए पड़े हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तुम लोगों को, कुछ अंदाजा है, एहसास है कुछ? सब बात को समझा करो, पूरी रात जागते हैं हम लोग। तो क्यों जागते हो? शकील? ये शकील का काम है, मगर उसने ऐसा क्यों किया? क्या पैसों के लिए? क्या बात कर रहे हैं बोस साहब? ये लड़की इतना शोर मचाती है और इस सन्नाटे में आवाज बोस इतनी घूमती है। अच्छा, ये खाना दो उसको, और ये चाय गर्म है, मुझे भी प्याली में डाल के दो पहले। जाओ यार, चाय डाल के लो। एक तो रास्ता इतना खराब है, उछल उछल के सर में दर्द होता है, ऊपर से तुम लोग। आओ। भाई ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, और इसने उस सब का ये सिला दिया है। उन्होंने धोखे में रखने के लिए गाड़ी वहां छोड़ी थी। उसके बाद वहां से वो दूसरी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। हमने पूरा इलाका सर्च किया, लेकिन हमें उनका वहां कोई सुराग नहीं मिला। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? 2 दिन हो गए मेरी बहन को गायब हुए, आप लोग अभी तक पता नहीं लगा सके। पता तो हम चला लेते, अगर आप हमारी कंप्लेन नहीं करते। कैसी कंप्लेन? आपने एसपी साहब से हमारी कंप्लेन की है कि हमने सरमत पर टॉर्चर किया है, इसलिए उन्होंने हमें सख्ती से कहा है कि सरमत पर अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। अच्छा, तो आप लोगों के पास टॉर्चर के अलावा इन्वेस्टिगेशन का और कोई तरीका नहीं है? मुलजिम से कुछ उगलवाने के लिए उसे मारना जरूरी है क्या? जरूरी है, मुजरिम इस तरह से अपना मुंह नहीं खोलता। सरमत मुजरिम नहीं है, हमें उस पर सिर्फ शक है। उस शक को यकीन में बदलने के लिए ही तो हमें मुजरिम पर हाथ उठाना पड़ता है, वरना इतनी आसानी से कोई सच बोलता नहीं है। जिस जगह से सरमत की गाड़ी मिली वहां पे और कोई दूसरी गाड़ी भी इस्तेमाल हुई है? आसपास के लोगों से पूछगिछ तो करें आप लोग। देखिए, हम वो सब कर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि जिन लोगों ने आपकी बहन को अगवा किया है वहां से फोन कॉल आना जरूरी है। उनको उसके बाद हमें सिरा मिल जाएगा। सरमत तो लॉकअप में है, तो फिर फोन कौन करेगा? देखिए, ऐसा काम कोई अकेले नहीं करता, यकीनन उसके और भी कुछ साथी होंगे। बस उनकी कॉल आई तो समझो हमें सिरा मिल गया, लेकिन आपने ये सब कुछ हमें करने से रोक दिया।
सर आपने कहा था कि आज सुबह बेल के पेपर्स जमा हो जाएंगे। जी बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन मैं कुछ सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह रात तक मेरे पास सारे सबूत जमा हो जाएंगे तो फिर होपफुली हमें बेल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब ये कि सरमद की गाड़ी जहाँ से स्नैच हुई थी और जिन जिन रास्तों से गुजरी थी उन तमाम जगहों की मैं सीसीटीवी फुटेज मंगवा रहा हूँ ताकि सरमद की एब्सेंस को मैं साबित कर सकूं। सरमद की गाड़ी में क्योंकि ट्रैकर लगा हुआ है तो इस वजह से हमें उन तमाम रास्तों का बहुत आसानी से इल्म हो जाएगा जहाँ जहाँ से वो गाड़ी गुजरी थी। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए सरमद की गाड़ी जिस वक्त स्नैच हुई थी और जिन जिन रास्तों से गुजर के वो रोड तक पहुंची थी उस सीसीटीवी फुटेज से पता लग जाएगा कि अरीशा कम से कम सरमद की गाड़ी में मौजूद नहीं थी। सर आपकी तमाम एफर्ट्स के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखिए बॉस ने मुझे ताकीद की थी कि सरमद को बाहर लाना है और बाइज्जत तरीके से, क्योंकि वो एक नेक बच्चा है। सो आई सजेस्ट कि आप बॉस को शुक्रिया अदा कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सिर्फ बस ये देख लीजिएगा कि वो लोग सरमद को मजीद टॉर्चर न करें। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने उनको नोटिस सर्व कर दिया है कि उन्होंने सरमद को कैसे टॉर्चर किया बगैर रिमांड के। थैंक यू। बस सिर्फ आज रात तक वेट कर लीजिएगा। होपफुली सरमद आज रात घर पे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा चाहता तो पुलिस कभी सरमद को गिरफ्तार न करती। यकीनन नीसा के घर से ही सरमद पर शुबा जाहिर किया होगा और इसमें नीसा भी शामिल होगा। इसका मतलब ईसा को सरमद पर भरोसा नहीं। वो समझता है कि सरमद ने अरीशा को किडनैप किया है। ईसा से ये उम्मीद न थी। वो हमें इतना घटिया समझता है। रफीक, सुबह से दोपहर हो गई, मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया। आप लोग मुझे झूठी तसल्लियां क्यों दे रहे? ऐसा नहीं है ज़ैनब, हम तुम्हें झूठी तसल्लियां क्यों देंगे? तो फिर सच बोले ना, मुझे बताएं मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में? देखो सुबहात लॉयर के पास गई हुई है और ऐसे कामों में वक्त लगता है। मुझे चैन नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है बहुत। आप सुबहात को फोन करें ना, पूछें कि वो सरमद को कब लेकर आ रही है घर। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ सुबहात को फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ हो? लॉयर ने क्या कहा? बस अभी हम लोग वकील के ऑफिस से निकले, सरमद के पास जा रहे हैं। बेल हो गई? नहीं, अभी तो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि वकील साहब सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, आज रात तक इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या वाकई? जी, वकील साहब ने काफी उम्मीद दिलाई है। जी ठीक है, ओके बाय। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। फिक्र नहीं करो, सुबहात कह रही है कि रात तक सरमद घर आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शिकायत तो चली गई है तो ठीक है, थोड़ा टॉर्चर और कर लेते। देखो शराफत से तो अपने उन साथियों का नाम बता दो जिनके पास तुमने लड़की को रखा है।
तो शायद तुम्हें छूट मिल जाएगी, वरना 2-4 हड्डियां तो तुम्हारी तोड़नी पड़ेंगी और कबूल तो तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा। मैं 100 बार बता चुका हूं, मैंने कुछ नहीं किया। इस अगवा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो तुम्हारा बहुत जल्द साबित हो जाएगा बच्चे, और अगर ताल्लुक साबित हो गया तो जो तुम्हें सजा मिलेगी वो होगा असल टॉर्चर। अरे ये तो ट्रेलर है। और हाँ, अगर तुमने अपने उन साथियों का नाम बता दिया तो मेरे क्रेडिट में एक इजाफा हो जाएगा और शायद तुम्हारे साथ मैं थोड़ी नरमी भी कर लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई साथी नहीं है, इस अगवा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें मुझे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। बहुत जल्द तुम्हें इस बात का सबूत मिल जाए। चैलेंज करता है मुझे? कैसे निकलता है तू यहां से? मारो इसे अच्छी तरह से जब तक ये बता ना दे। शकील ऐसा कर सकता है? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। कुछ भी हो, मैं उसकी सगी पप्पू की बेटी हूँ। वो बुरी मोहब्बत का शिकार है, इसका मुझे अंदाजा है। लालची भी हो सकता है, यकीनन उसने ये सब कुछ पैसों के लिए ही किया होगा। लेकिन भाई ने कितना ख्याल रखा है इन सब का। मामू को बिजनेस के लिए लाखों रुपए दिए, अम्मी ने उसकी बहन को बहू बना लिया, फिर भी इस एहसान फरामोश ने इतनी घटिया हरकत की है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मगर कैसे? मैं तो इस काल कोठरी में कैद हूँ जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं आती, मगर कुछ तो करना होगा। चलो लड़की, खाना खा ले। वो लड़की उठ जा, ये ले। सुबह हो गई। क्या बोला? सुबह? अरे दोपहर हो गई है। तुम लोग ने मुझे ऐसी काल कोठरी में बंद किया हुआ, ना रात का पता चलता है ना दिन का पता चलता है। हिचाते क्या हो तुम लोग? क्यों रखा हुआ है मुझे यहाँ पे? जो भी डिमांड है मेरे घर वालों को बताओ और जान छोड़ो मेरी। मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे साथ ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खाना खा और दोबारा सो जा। 2-4 दिन भी और मैं यहाँ रही ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। मेरा सांस रुकता है यहाँ पे, ऐसा घुटा हुआ माहौल है। अगर मैं मर गई ना तो तुम सबको फांसी हो जाएगी। फांसी हो जाएगी हमें? वो लड़की, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रख। खाना खा और सो जा। हमें छोड़, अपनी फिक्र कर। फांसी हो जाएगी।
दिलावर का पता है किधर है? दिलावर है कोई? अबे बच्चे, अबे ये शरबत गर्म करके ले आया क्या? वो सामने। हाँ शुक्रिया। इतना साला तुम लोगों को फ्री में मिलती है? हैं? चीनी इतनी डाल दी, 10 दफा बोलना पड़ा था। चल जा अपना काम कर। दिलावर? हाँ मैं हूँ दिलावर। तुम कौन? मैं ईसा हूँ। कुछ काम है तुमसे। मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? वो फकीराबाद में एक आदमी मिला था, उसने बताया मुझे तुम ही मेरा काम कर सकती। बैठो। अब बताओ क्या काम है? 2 दिन पहले मेरी बहन मेरे ही घर के सामने से किडनैप हो गई। पुलिस का अंदाजा है कि वो उसे यहीं किसी बस्ती में लेकर आया हो। पुलिस की बात पे भरोसा करते हो? करना पड़ा। वे जिस गाड़ी में उसको किडनैप किया गया था वो यहीं एक इलाके से बरामद हुई है। अच्छा, कहाँ से? यहाँ से 100 मील तक जितने भी इलाके हैं, हर जगह मेरे लोग मौजूद हैं। और अगर तुम्हारी बहन यहाँ हुई तो पता चल जाएगा। तुम सच कह रहे हो? झूठ कहने की क्या जरूरत है मुझे? ये मेरा काम है। हाँ, खर्चा काफी आएगा। मुझे लोगों को पैसे देने होते हैं और मेरी उजरत अलग होगी। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, मगर मुझे मेरी बहन बाजियाब करा कर। हो जाएगी। तुम मुझे उसकी तस्वीर और उसके बारे में कुछ तफसीलात बताओ। एक बात का ख्याल रखना हो कि काम बहुत ही राजदारी से करना हो, किसी को पता ना चले। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। चाय पियोगे? छोटे, चाय लेकर आ। और आ, चीनी ज्यादा मत लाइयो। जो लगता है निग्गो। हाँ निग्गो आ गई। कैसी है निग्गो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ अम्मी। माँ वहाँ बहुत मजा आया। हम लोगों ने बहुत पता चला ऋषा का? कल रात तुम्हें बताया था और आज रात आए हो। तो अम्मी मैं कौन सा कोई साथ वाले मोहल्ले में था, दुबई था, टाइम लगता है वापस आने में। पागल नहीं हूं मैं। 1.5 घंटे की फ्लाइट पर है दुबई। समंदर पार नहीं गए थे जो 24 घंटे लगे हैं तुम्हें आने में। समझा करें बात को, कमिटमेंट्स होती है, कुछ वजह थी, पैसे जाया हो जाते। पैसे जाया हो जाते? 20-30 हजार तुम्हें तुम्हारी बहन से ज्यादा है। क्यों कर रही है बहस? बात बताएं ना, क्या हुआ है, क्या बना है, आगे क्या हुआ है, पेशरफ्त क्या है? क्यों बताऊं? क्यों बताऊं तुम्हें? वो जो 2 दिन से धक्के खा रहा है, उसे ढूंढ रहा है, वो ढूंढ लेगा उसे। वो अभी तो उनके चहीते साले ने किया ना। वाह मेरे मौला, तूने कैसा पत्ता काटा है सरमत का। तो हिमायत भी नहीं करता वो उसकी, पकड़वाया है उसे उसने। तुमसे ज्यादा फिक्र करता है वो ऋषा की। तो फिर ठीक है, अब सारे काम ना उनसे कहिएगा, मुझे कुछ मत कहिएगा। फुफ्फो जी,
आप परेशान नहीं हो, अरीशा जल्दी मिल जाएगी। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। नहीं चाहिए मुझे किसी की भी हमदर्दी। निको, आपा बहुत परेशान है, तू बुरा मत मान। परेशान है तो मैं क्या करूं? ये लो सिम। ये दोनों सिम तुम लोगों के नाम तो नहीं है ना? टेंशन नहीं लो, दूर के रिश्तेदार है, उनके नाम पे है। दूर रहते हैं वैसे तो गांव में, लेकिन थोड़े बहुत पैसे दिए तो सिम निकाल कर दे दी। ये भी ठीक है। तो आज बिस्मिल्लाह करता हूं मैं। नोमी, तू मेरे साथ चलेगा, फोन तू करेगा। मैं? तो और क्या मैं करूंगा? मेरी आवाज तो पहचान लेंगे ना वो लोग। क्या हवा निकल गई? पहले तो बड़े दावे कर रहा था। ऐसी बात नहीं है, कर लूंगा मैं भी। आवाज बदल के बात करूंगा तो तू भी नहीं पहचान सकेगा, इस तरह। चलो फिर चलें। कहाँ? अबे यहाँ से थोड़ी फोन कर सकते हैं, यहाँ से फोन किया तो पुलिस ट्रैक कर लेगी। यहाँ से निकल के करते हैं। चलो। विकी, तू सब संभाल लेगा ना? हाँ बॉस, खाना मैंने खिला दिया, बाहर से ताला लगा दिया है। विकी तो आराम से चिल करेगा। क्योंकि हमें देर हो जाएगी, हो सकता है 3-4 घंटे भी लग जाए। बल्कि मैं तो वहाँ से ही घर चला जाऊँगा, वहाँ भी तो नज़र रखनी है क्या मामला चल रहे हैं। नोमी वापस आएगा। ओके बॉस। चल नोमी। चल। मैं दरवाज़ा बंद करूँ? आ जा। ये सब मैं नहीं खाऊंगी। मैं 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया सिवाय जूस के। अब प्लीज कुछ खा, बीमार हो जाएंगे मैम। ये ले। पता नहीं अरीशा कहाँ है, किस हाल में है। उसने खाना खाया नहीं खाया और मैं यहाँ बैठ के खाने खा रही हूँ। हमें बस आज रात की बात है, कल तक हमारी अरीशा हमारे पास होगी। आज मैं एक बंदे से मिलकर आया, बहुत ही पहुंचा हुआ है। गुमशुदा लोगों को ढूंढना तो उसके बाएं हाथ का काम है। पुलिस क्या कर रही है ईसा? ये पुलिस के भरोसे तो नहीं बैठ सकता हूँ। पुलिस की कार्रवाई बहुत सुस्त है, इसीलिए मैं आज खुद ही निकला, भाग दौड़ के और उस बंदे का पता लगाया और फिर उससे मिलकर भी आया। चलो तुम खाना खाओ। अरे मैंने खा लिया है। तुम क्या भाग दौड़ करे, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? ठीक हूँ। तने कौन है? कोई अननोन नंबर है। देखो शायद अरीशा की कोई खबर हो। देखो देखो देखो। हेलो, कौन? हेलो, ईसा अकरम। जी मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में है। क्या अरीशा तुम्हारे पास है? उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? वो ठीक तो है ना? मैं तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, हमें तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। कल रात तक 5 करोड़ तैयार रखो,
कल फ़ोन करूँगा कि पैसे कहाँ लाने हैं। 5 करोड़? जी, बहन सही सलामत चाहिए तो। हाँ ठीक है, मैं सब इंतज़ाम कर लूँगा। शाबाश, पैसे तैयार रखना, कल रात को फ़ोन करके बताऊँगा कि पैसे कहाँ पहुँचाने हैं। कौन था ईसा? मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना था। ईसा, तो बहुत ज्यादा रकम है। मैं अपनी बहन के लिए तो पूरी दौलत लुटा दूंगा। आप फिक्र मत करें, मैं आता हूँ, मैं निकलता हूँ। चल बॉस, हो गया काम। शाबाश, चल बैठ तू। एसपी साहब तशरीफ रखते। क्या काम है आपको एसपी साहब से? ये हम उन्हीं को बताएंगे। देखिए, इस थाने का एसएचओ मैं हूँ और यहाँ के सारे मामलात मैं देखता हूँ। जो बात है मुझे बताओ। देखिए, हम सरमद के सिलसिले में उनसे मिलना चाह रहे हैं। मैं एसपी हूँ, चले मेरे साथ। प्लीज आइए, चलिए। देखिए जनाब, मेरे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि सरमद की गाड़ी स्नैच हुई थी और उस वक्त वो अकेला था और आप लोगों ने उसे सिर्फ शक की बुनियाद पे ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि आपने उस पर टॉर्चर भी किया है। तो यू नो कि इस पे आप पे केस भी बन सकता है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं सरमद की बहन हूँ, कल रात में उससे मिलने गई थी। मैंने अपनी आंखों से सरमद के जख्म देखे हैं। मैडम, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। दरअसल कल एक इंस्पेक्टर ने उस पर गलती से हाथ उठा लिया था, मगर बाद में मैंने बहुत सख्ती की। मैं जानता हूँ सरमद ईसा का रिश्तेदार है और ईसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ईसा ने भी मुझे मना किया है कि उस पर कोई तशद्दुद ना हो। खैर सर, अभी फिलहाल आप ये फुटेज देखें जरा प्लीज। आपको इससे पता चल जाएगा कि सरमद जहां जहां भी गया है वहां के तमाम सबूत इसके अंदर मौजूद है। कल शाम से लेके सुबह 4 बजे तक हर जगह की इसकी भी रिकॉर्डिंग, उसके सबूत, उसका रिकॉर्ड, हर चीज इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, आप ये फुटेज मुझे दे जाएं, मैं कल इस पे कार्रवाई करता हूँ। आई एम सॉरी सर, ये कल नहीं, आपको ये आज ही करना होगा। मैं एहतियातन ये बेल के डॉक्यूमेंट भी तैयार करा के लाया हूँ। आपने सरमद को आज ही रहा करना है, उसके बाद आपने जो करना हो आप करते रहिएगा। बट वी नीड हिम टू बी रिलीज टुडे। ठीक है, आप कुछ देर बाहर बैठें, मैं कुछ ज़रूरी कार्रवाई कर लूँ, फिर ले जाइएगा सरमद को। परफेक्ट। चलिए, लेट्स वेट आउटसाइड। थैंक यू सो मच जी। प्लीज। फिलहाल वो किडनैपर्स की कॉल किडनैपर्स की कॉल आई थी मुझे फोन पर कह रहे थे कि 5 करोड़ की 57 मांगा है। अच्छा, यार ये काम मुझे सरमद का नहीं लगता। ये लोग भी सबूत और फुटेज लेके आए हैं जिससे साबित होता है अरीशा को ड्रॉप करने के बाद सरमद गाड़ी में अकेला था जब उसकी गाड़ी स्नैच हुई। तो फिर ये काम किसने किया होगा? XYZ कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है जानने वाला हो। अब तो पता चल गया ना, ये अगवा पैसों के लिए किया गया है। मुझे सरमद को छोड़ना होगा क्योंकि ये लोग बेल करवा चुके हैं। मैं इनसे फ्री हो जाऊं फिर इस नंबर को भी ट्रेस करवाता हूं। ओके।
आज तो तूने कमाल कर दिया वैसे, बड़ी आवाज़ निकाली है तूने। तूने मुझे ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था। लेकिन आज मैं तुझे मान गया हूँ वैसे। वैसे शकील, तू ज्यादती कर रहा है हमारे साथ। कैसी ज्यादती? देखना, सीधे सीधे 5 करोड़ तो तू वसूल कर रहा है और हमें तू 10 लाख में बहला रहा है, जबकि सारी मेहनत भी हमारी है। देख, अभी 5 करोड़ हाथ तो आने दे। मैं ऐसा करूँगा, तुम लोगों को 1 करोड़ और दूंगा। क्या कहते हो? परेशान नहीं होना। ये हुई ना बात। अच्छा ये बता, कोई नाश्ता वगैरह लेना तो मैं तुझे ले देता हूँ, उसके बाद मैं तुझे ड्रॉप करता हूँ। हाँ यार, सिगरेट और मावा लेके जाने। टेंशन नहीं ले, सब लेके दूंगा। चाय पी, चलते हैं। चलो। जब मेरी अपनी औलाद मेरी नहीं है तो मैं गैरों से क्या शिकवा करूं? कितने दुख नहीं सहे मैंने तुम लोगों की वजह से, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। और अब ये जो सब कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ? तुम लोगों के लिए कर रही हूँ ना, वरना मुझे क्या कमी है? मैं तो जो मांगती हूँ ईसा दे देता है ना मुझे। सॉरी कह रहा हूँ ना अम्मी, सफर से थका हुआ आया था, आते ही आपने जगह शुरू कर दी तो गुस्सा आ गया मुझे। किस हसीयत से गुजर रही हूँ उसका एहसास है तुम्हें? मेरी बच्ची 2 दिन से गायब है। वो कहाँ है, किस हाल में है, कुछ नहीं पता। एक एक लम्हा अजियत बनकर गुजर रहा है और तुम आकर गुस्सा दिखाओगे मुझे? ये एहसास है मुझे इस बात का, वो मेरी सगी बहन। ईसा तो फिर शायद दिखावे के लिए कर रहा होगा सब, लेकिन मैं अपनी बहन की तकलीफ महसूस कर सकता हूँ। माफ कर देना यार। मुझे बताए, सरमद ने कुछ उगला? मुझे सिर्फ ये पता है कि थाने में है वो, पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन आज ईसा को एक फोन आया था। किसका? किडनैपर का। मतलब इसके और भी साथी हैं? पैसे मांग रहे वो। कितने? 5 करोड़। 5 करोड़? उस दिन सबाहत इसी प्लानिंग से आई थी। उसने अपने भाई के साथ मिलकर ये सब प्लान किया है ताकि मेरी बेटी बदनाम हो और उन लोगों को अच्छी खासी रकम भी मिल जाए। सही कह रही हैं आप। ये सब ना इन्होंने ईसा से बदला लेने के लिए किए। घटिया नीच लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा संभालें आप अपने आप को। तो मुझे सिर्फ अरीशा चाहिए, किसी भी हाल में कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, लेकिन लाओ उसे। मगर तो अपने कांटेक्ट से पता करता हूँ कुछ। ख्याल रखें यामिन का। हाँ, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह हमारी अरीशा मिल जाएगी, देखिएगा। अल्लाह से दुआ कर।